अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़रउल क़ुरान फ़इन्नहु याति यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही। रवाह मुस्लिम। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, इक़रउल क़ुरान, तुम लोग कुरान को पढ़ो, इसलिए कि कुरान अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिशी बनकर आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के अंदर कुरान के पढ़ने का हुक्म दिया। उसका फ़ायदा ये है कि आप कुरान को दुनिया में पढ़ोगे तो ये सिफारिश बनकर आएगा। यकीनन कुरान मोहतम बिशान किताब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमानों ने कुरान को ख़ास महीनों से जोड़ दिया। शाबान मौसम का चाँद नज़र आते ही मुसलमानों के बहुत बड़ा तबका कसरत से कुरान की तिलावत करते हैं। कब तक? सिर्फ 15वीं शाबान तक। क्या कुरान को अल्लाह ने सिर्फ 15वीं शाबान तक के लिए नाज़िल किया? नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाया, कुरान को पढ़ो, ये तुम्हारे नफ़ा बख्श की चीज़ है।